हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हाइट एंड डिस्टेंस में डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस और हमने लगभग 85 तक क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। और आप सभी जैसे जानते हैं, मैं अब वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ आपके लिए जो थोड़े से नए हैं या जिनमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जरूर आ सकती है। ठीक है, आप सभी ने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट में हमने डिस्कस किया था 85 तक। ठीक है, आज हम 86 से स्टार्ट करेंगे और 86 क्वेश्चन में आप देखिए जरा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन में कहा गया है, एक नौसेना कप्तान 4√3-1 मीटर प्रति सेकंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। तो लाइट हाउस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा यहाँ पर लाइट हाउस, ये बना लिया हमने यहाँ पर एक लाइट हाउस, इसको हमने LH लिखा, लाइट हाउस। अब ये दूर जा रहा है, कितनी गति से? गति है आपके पास 4√3-1 मीटर प्रति सेकंड। वह निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 बदलने के लिए उसे 1 मिनट लगता है। तो देखो, ये लाइट हाउस है और हमने ये मान लिया कि वो इधर दूर जा रहा है। ठीक, लाइट हाउस से दूर जा रहा है। उसने क्या देखा कि पहले जो कोण था वो 60 था, फिर जब थोड़ा और दूर गया तो और दूर जाने पर ये कोण कितना हो गया? ये कोण हो गया 45। ये मैंने आपको बता रखा है, 90 के जितना समीप होगा, जितने निकट एंगल होगा वो उतना ही बड़ा होगा। 90 से जितना दूर जाएंगे एंगल उतना छोटा होगा। ठीक, तो उसने कहा 60 से 45 बदलने के लिए उसे 1 मिनट लगता है। एक बात ध्यान देना, ये 60 से 45 यानी कि यहां से, इस पॉइंट से जब वो इस पॉइंट पर आया, 60 डिग्री बन रहा था इस पहले पॉइंट पर, जब 45 हो गया तो ये इसे लगा 1 मिनट। ध्यान देना, ये 1 मीटर नहीं है, ये टाइम है 1 मिनट का। ये क्या है? टाइम। ठीक, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये दूरी चलने में अगर हम इसको A, B, ठीक है, C और इसको D नाम दें, तो A से B तक की दूरी ट्रेवल करने में इसे लगता है 1 मिनट। ठीक है, चलिए आपको चाल दे रखी है। चाल क्या है? यानी कि इस चाल से चला वो 1 मिनट में, इस चाल से कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, ये तो हम निकाल लेंगे। उसने कहा कि लाइट हाउस की ऊंचाई, ये जो लाइट हाउस है इसकी हाइट निकालनी है। तो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बात देखो, B से A पर आया 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड ना। किस चाल से? इस चाल से। ठीक, इस चाल से B से A तक आया 1 मिनट में, तो टोटल दूरी, डिस्टेंस AB क्या निकालेंगे? डिस्टेंस, चाल गुना समय। चाल क्या है? चाल है 4√3-1, समय क्या है? सेकंड में। ठीक है, 60 हो गया, 240 और √3-1। ये आपके पास A से B तक जो हम इसे डिस्टेंस लिख सकते हैं, 240√3-1। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस आ गई। अब देखो, यहां पर हाइट निकालनी है। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देके चलेंगे, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ये पॉइंट तो आपको याद ही हो चुके हैं, तो ये h अपॉन कितना होगा? √3। ठीक, h अपॉन √3। अगर ये 45 है तो ये पूरा जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा? 45। तो 45 के सामने क्या है? h। तो इस 45 के सामने भी डिस्टेंस क्या होगी आपके पास? h होगी ना। तो अब इसको हम बराबर रख देंगे। इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर बराबर रखेंगे। तो जब हम बराबर रखेंगे, h बराबर, कौन सी दो डिस्टेंस होगी इसमें? एक ये प्लस ये, तो 240√3-1 प्लस h अपॉन √3। और ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस कराया है, इतना मैं अपनी ओर से गारंटी ले सकता हूं कि आज तक हाइट एंड डिस्टेंस इतना अच्छा आपने महसूस नहीं किया होगा कि इतने आसान भी ये सवाल हो सकते हैं। इसको इधर लेके आओ, h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 240 इंटू √3-1। ठीक है, यहां से हम h कॉमन ले लेंगे
इधर से जब हम h कॉमन लेंगे ऊपर से और सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 बराबर 240 √3 माइनस 1। देखो √3 माइनस 1 ऊपर सेम है और ये कट गया, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखना अलग है, ध्यान देना। h बराबर ये √3 इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो 240 √3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 240 √3। मैच करते हैं ऑप्शन, पहला ही आपका यहाँ पर आंसर है 240 √3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आपको बस ध्यान से समझते चलना है, ठीक है, चीजों को, तो क्लियर हो जाएंगे हर चीज आपके, और रिवीजन करते रहे साथ साथ, ठीक है। चलिए अब हम अगला जो क्वेश्चन आपके लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पर 87 नंबर, बिल्कुल सेम है। हवाई जहाज वाला क्वेश्चन काफी टाइम जा चुका है और बिल्कुल इसमें मैंने चेक किया है, कोई बदलाव नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन जो है आपका 89। जिस बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको क्लिक करके सीधा आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके गिर जाओगे और वहां पर आपको सारी पीडीएफ जो है मिल जाएंगी, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन 89, स्क्रीन पर देखिए। एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। तो एक बात देखो भाई, आप गुब्बारा लेके खड़े हाथ में, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, आपने गुब्बारा छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी ना गुब्बारा इस दिशा में भागेगा या गुब्बारा इस दिशा में भागेगा। गुब्बारा जब आप छोड़ते हो गैस वाला गुब्बारा तो वो सीधे जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके से गुब्बारा ऊपर की ओर गया, ठीक। अब 6 मिनट बाद, ठीक है, अब देखो 6 मिनट जाता रहा, गुब्बारा ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, चलता गया ऊपर की ओर, ठीक। 6 मिनट बाद क्या कहा? बिंदु P से 400 √3 मीटर दूर। तो बिंदु P से 450 √3 मीटर दूर, 450 ही है ना, हाँ। इस बिंदु P से इतने मीटर दूर यहां पर कोई पॉइंट है Q, ठीक। एक समीक्षक देखता है, तो मतलब इस गुब्बारे को जो 6 मिनट तक ऊपर जाता रहा, तो इस पॉइंट P से कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, वो इस गुब्बारे को देख रहा है, ठीक है। जब ये देख रहा है इस गुब्बारे को, तो यहाँ पर इसने कोण क्या महसूस किया? उन्नयन कोण 60 डिग्री, 360 नहीं 60 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु P एक ही स्तर पर है। एक ही स्तर पर होने का मतलब है, ऐसे मान लो कि दोनों पृथ्वी पर ही उपस्थित बिंदु हैं, ठीक है। गुब्बारे की गति, देखो गुब्बारे की गति निकालनी है। एक बात मुझे बताओ, आपके पास 6 मिनट तक ये गया, ये है टाइम 6 मिनट, MNT मिनट, 6 मिनट तक डिस्टेंस चलता रहा, ऊपर जाता रहा। मिनट समय आपके पास है, ठीक है। आपसे क्या कहा गया? गुब्बारे की चाल निकालने के लिए। एक बात आप देखो, हमें पता है चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे समय। समय तो आपके पास है 6 मिनट, लेकिन दूरी का मतलब यहाँ होगा h, क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो आप अगर इसकी h निकाल लें, उस h को आप भाग दे दें समय से, तो आपके पास चाल निकल जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो? तो ध्यान दो, इसको टाइम को हम अलग से लिख लेते हैं। टाइम है हमारे पास 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट का मतलब आप चाहें तो 360 सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक। एक बात देखो, 60 के साथ वाली साइड में √3 से मल्टीप्लाई है, ये कितनी होगी? 30 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री है, ये कितना है? 400 √3, ठीक। 30 के साथ वाली साइड में हम ऑलरेडी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 450 √3 में एक और √3 मल्टीप्लाई करेगा तो 450 गुना क्या हो जाएगा? 3। ये लो, हमारे पास यहां से यहां तक की ये ऊंचाई एकदम से निकल गई, हमें कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ा, ठीक। तो दूरी बटे समय, और समय क्या है? 360, या ऐसे लिख लो 6 मिनट का मतलब क्या है? इतने सेकंड, ठीक है। 0 से 0 काट दोगे आप लोग, 3 से 2 बार कटेगा और 2 6 12, तो 45 को जब आप 12 से भाग दोगे
तो 12×3=36, 12×4=48, 48 तो नहीं होगा, 12×3=36, 3.75, ये आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो जो स्पीड आएगी, जो गति आएगी गुब्बारे की, 3.75 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत आसानी से आपको करा दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। और ये तरीका बेस्ट है, मैंने आपको एक ही तरीका बताया है जिससे सारे सवाल आपके हो रहे हैं। कोई भी सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का इस तरीके से बेस्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर जो अब आपका होगा, मैं ले रहा हूं यहां पर आपके लिए 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91 में बोला गया दो इमारतें हैं 38 मीटर तथा 58 मीटर ऊंची हैं। तो हमने यहां पर दो इमारत बनाई, एक ये इमारत है हमारे पास, थोड़ी सी और लंबाई ले लेते हैं। ठीक, इनको ऐसे मिला दें, ये 38 मीटर है और ये 58 मीटर है। आगे क्या कहा, शीर्षों के मध्य की दूरी 52 मीटर। देखो शीर्ष, अब शीर्षों के मध्य की दूरी कितनी है, ये शीर्ष इसका ये रहा, छोटी वाली का, बड़े वाली का ये रहा, ये शीर्ष हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी है, 52 मीटर। ऐसे मत कर देना जल्दी में कि ये 52 मीटर है, ये शीर्ष नहीं है भाई, ये आधार है। तो आधार के बीच की दूरी नहीं दी आपको, शीर्ष के बीच की दूरी दी है, चोटी से चोटी के बीच की दूरी। आगे कहा उसने आपसे दोनों इमारतों के मध्य की दूरी, ये तो बल्कि आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो वो इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो। ठीक है, खींचा, ये यहां से यहां तक 38 है, तो ये भी यहां से यहां तक कितनी होगी, 38, 58 है पूरी, ये 38 हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी इसमें से, 20 होगी ना। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये 52 है और ये 20 है, तो 52 का स्क्वायर में से, 52 के स्क्वायर में से आप 20 का स्क्वायर घटाओगे, तो ये लगभग आपका आएगा 2704 माइनस 400। ठीक है, यहां पर आपका आएगा 2304, इसका रूट, और ये बनेगा आपका 48। तो ये आपके पास 48 आ गया, और बस यही आपका क्या हो गया, 48 मीटर आपका आंसर हो गया। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे लगा कि थोड़ी सी नई बात है तो मैं आपको करा दी। ठीक है, ये इस वाले डिस्टेंस को लेकर थोड़ा सा नया लगा, तो मैंने आपसे डिस्कस करना जरूरी समझा। आगे चल रहे हैं हम। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन मैं बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर रहा हूं आपकी क्लास में, क्योंकि कोई फायदा नहीं रिपीट को करने का। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और हम यहाँ पर जो क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी क्लास में, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 95, क्वेश्चन नंबर 95, 92, 93 और 94 रिपीटेड है। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से आंसर आएगा। 95, देखो 95 में क्या बोला गया, स्क्रीन पर देखिए, एक सीढ़ी, उसने क्या कहा, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है। तो सबसे पहले क्यों ना दीवार ही बना लो। एक सीढ़ी खड़ी है, तो ये अर्थ सरफेस है, ऐसे यहां पर अर्थ सरफेस है, इस तरह खड़ी होगी दीवार के सहारे, ये हो गई आपकी दीवार और ये सीढ़ी। चलो इतना याद रख सकते हैं आप। आगे कि वह दीवार की चोटी तक पहुंचती है, तो ये जो सीढ़ी है ना, दीवार की चोटी को ऊपर टच कर रही है। आगे क्या कहा, सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। ये दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है सीढ़ी का आधार, ये सीढ़ी का आधार, ये दीवार का आधार। कितनी दूरी है इनके बीच की, 5 मीटर। ठीक है, आगे चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री। सीढ़ी जो है यहां से कोण बना रही है, इसकी चोटी से, दीवार की चोटी से सीढ़ी का आधार कितना कोण बना रहा है, 15 डिग्री। और आपको सीढ़ी की लंबाई निकालनी है, तो ये जो सीढ़ी है आपको इसकी लंबाई निकालनी है। देखो बहुत ध्यान समझना, आसानी से आंसर आएगा। एक बात देखो, सीढ़ी, एक नजर, सीढ़ी की लंबाई दीवार की नहीं, सीढ़ी की लंबाई आप L मान लो, आपको ये L निकालना है। ठीक है, एक बात देखो, आपके पास क्या है, ये 90 है, ये आपके पास एक तरह से आधार है। क्या है, आधार। 90 के सामने आपके पास क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम जानते हैं कोस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो आएगा
यहां पर क्या आएगा, कोस 15 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास 5, ठीक है, और कर्ण, कर्ण को हमें निकालना है, यानी कि एल, सीडी की लंबाई हमें निकालनी है। कोस 15 को निकालना सीखिए, यही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोस 15 कैसे निकालेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, हर एक फॉर्मूला, हर एक वैल्यू पे मान क्या आएगा 45, 60, 90 पर, तो वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कोस 15 को आप लिखें, कोस 15 को आप लिखें 45 माइनस 15, 45 माइनस 30, इस तरह से। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा, कोस ए कोस बी, बी मतलब 30, अगर इधर माइनस तो यहां प्लस आएगा, साइन 45 साइन 30, ठीक है। इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एलसीएम तो सेम आएगा, ठीक है, 2√2, ऊपर क्या आएगा आपका √3 + 1, ये वैल्यू आपकी आ गई कोस 15 डिग्री की, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो चुका है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इसको फर्स्ट मानते हुए कोस 15 की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है, ये वैल्यू कहां रख रहे हैं हम, इस इक्वेशन में हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो ऊपर देखना ध्यान से, यहाँ पर यहां हमने रखा √3 + 1/2√2 बराबर था 5/L, ठीक। एल की वैल्यू जब आप घुमाकर निकालेंगे तो ये आएगा आपका, ये देखो ये पूरा का पूरा यहां जाएगा 10√2 हो जाएगा, ये नीचे आएगा पूरा का पूरा √3 + 1, ठीक है। ऊपर का ध्यान रखना, ये मिक्स मत कर देना, इतना मिक्स मत कर देना, ठीक, ये सारा का सारा अलग है। अब इसमें ऊपर नीचे √3 - 1 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होगी तो किस तरीके से आएगा, 10√2 √3 - 1 अपॉन, नीचे सोल्व करेंगे आप, a - b a + b 2 आ जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5√2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5√6 - 5√2, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सेकंड में, 5√6 - 5√2, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये नया पॉइंट है, कोस 15 आप कैसे निकालें, ठीक है। तो जहां भी नया पॉइंट होगा मैं आपको बहुत आराम से वहां पर डिस्कस करूंगा, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना कि सर तो छुटवा रहे हैं, हर चीज छुटवा में कुछ नहीं रहा, हर एक चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं अपनी क्लास के दौरान। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। और आप मेरी क्लास अगर रेगुलर देखते हैं, हो सकता है आप में से कोई टीचर भी हो सकता है, आप में से कोई जो मेरे जैसे ही पढ़ाता हो, तो उन टीचर्स को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप भी अगर देख रहे हैं तो अच्छे से देखें, आप भी इन वीडियोस की हेल्प से अच्छा परफॉर्म अपनी क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा यहाँ पर 96 तो रिपीटेड है, 97, ठीक है, 97 क्वेश्चन अच्छा है, तो ध्यान देके चलना है आपको। 97 में लिखा है एक सीढ़ी एक दीवार के विरुद्ध झुकी हुई है, सेम ऐसे ही एक सीढ़ी है दीवार के सहारे, विरुद्ध मतलब दीवार के सहारे झुकी हुई है, ये सीढ़ी है, ये वाली धरातल से अल्फा कोण बनाती है, ये धरातल से अल्फा कोण बनाती है, जहां tan अल्फा बराबर 3/4, देखो जो गिवन है वो लिख रहा हूं, tan अल्फा बराबर कितना है 3/4, ठीक है। यदि सीढ़ी का आधार दीवार के आधार से 5 मीटर दूर है, दीवार ये रही और सीढ़ी ये रही, तो सीढ़ी का जो आधार है दीवार के आधार से 5 मीटर दूर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर। हमें पता है tan अल्फा, tan में बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, लाल बटे कपका, लंब बटे आधार, लंब इसके सामने ये हो गया 3, आधार अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4,
तो हमारे अकॉर्डिंग ये आया 4, लेकिन उसने दिया 5, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, हमारे अकॉर्डिंग 4 है, उसने दे रखा है 5, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास 5/4। आपसे क्या पूछा गया है, सीडी की लंबाई। सीडी की लंबाई एक बार देखो, ये 3 ये 4, तो ये पाइथागोरस से क्या आएगा 5, 3 4 5 ट्रिपलेट बता रखी है, तो इसका मतलब आपको वैल्यू क्या निकालनी है 5 की, सीधे 5 से मल्टीप्लाई लगाओ, 5 से जब मल्टीप्लाई लगाओगे 25/4, जब मल्टीप्लाई करोगे 4 6 24 6.25 एकदम आंसर आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस आंसर को। ठीक है, तो मैंने आपसे क्यों डिस्कस किया, ये पॉइंट नया था, ये पॉइंट नया था कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कितना आसान हम इसको बना सकते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन का पॉइंट आसान था। ठीक है, अगर आप हर क्वेश्चन को मेरे कराने से पहले रोक करके खुद ही देखते हैं करके, तो आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्या करा रहा हूं और आपका दिमाग अभी भी कहाँ अटका पड़ा हुआ है ना। आप जरूर इस चीज को देखा करें कि आप ट्राई किया करें मेरे कराने से पहले, तो ये आप डिफरेंस कर पाएंगे, वरना तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा। अगर आप मेरा कराया देखेंगे तो पहले आप खुद ट्राई करें, तो ही आप क्वेश्चन के लेवल को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 98 भी यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है। क्या कहा गया, धरातल के किसी बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है, ठीक है, धरातल का कोई बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु P है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन बनता है नीचे से, कितना दे दिया एंगल थीटा, फिर से वही दिया tan थीटा बराबर 12/5, tan थीटा बराबर 12/5, उसी के जैसा क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से एक बार और समझ में आ जाएगा। मीनार के आधार से बिंदु P की दूरी 75 मीटर, ये मीनार का आधार A मान लो, ये दे दिया आपको 75 मीटर। अभी मैंने आपको tan के बारे में बताया, ऊपर वाली वैल्यू लंब और नीचे वाली आधार, लंब है 12, आधार है 5, और आपसे क्या निकलवाया गया यहाँ पर मीनार की ऊंचाई। तो अब की बार मीनार ये रही ना, मीनार की ऊंचाई, तो अब की बार आपको 12 की वैल्यू बतानी है। पिछली बार सीढ़ी की लंबाई पूछी थी तो आपको 5 की वैल्यू बतानी थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग 5, उसके अकॉर्डिंग 75, तो हमारा क्या आ गया 5 बराबर 75, 1 बराबर कितना 15, तो 12 की वैल्यू क्या आएगी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 180 मीटर, आपकी मीनार की ऊंचाई आ गई है। क्लियर हो गया क्या, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर करें अपने साथियों के साथ। मैं देखता हूं जब महीने का रिव्यू देता है यूट्यूब तो शेयर बहुत कम है, जो बच्चे शेयर कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद, जो बच्चे लाइक करते हैं उनका भी दिल से धन्यवाद, और जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं उनका तो बहुत बड़ा थैंक्स मैं कहूंगा यहाँ पर। तो आप हेल्प करें। देखिए साथियों, अच्छाई को अच्छाई से ही बना के रखा जा सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ। आपको अगर मैं थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा हूं तो आप भी हेल्प करें, आप भी सपोर्ट करें, ठीक है। हम बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, वीडियो को शूट करने में बहुत टाइम हमारा लगता है, हर चीज हमारी लगती है, ठीक है। बाकी आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप खुद समझदार हैं। अगर आप एक सच्चे ईमानदार मेहनती छात्र हैं तो आप अपनी मेहनत के साथ साथ हमारी मेहनत को भी जरूर समझते होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अब हम चल रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर, अब देखो टाइप हम पहुंच गए टाइप, अगले टाइप में टाइप 4 में, ठीक। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 2 कोण बताए थे, अभी तक जितने भी सवाल आए वो ज्यादातर उन्नयन कोण पर आधारित थे, लेकिन अब अवनमन कोण, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, अवनमन कोण कैसे बनता है, यहाँ से कोई व्यक्ति P बिंदु को देख रहा है तो वही आधार मिला देते हैं हम। मीनार से कोई व्यक्ति देख रहा है वो कहेगा अब की बार अवनमन कोण दिए, तो अवनमन कोण हम कैसे लेते हैं, इस तरीके से, अवनमन कोण थीटा। तो अवनमन कोण जो ऊपर से बनता है उसे हम बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक। चलो, तो बस यही था इसमें थोड़ा सा पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, तो एक भवन है और भवन आपको पता लग गया, ये भवन है 10√3 मीटर ऊंचा के शिखर, ये इसका शिखर है, चोटी,
से देखे गए दो बिंदु P तथा Q। यहां से दो बिंदु देखे, एक देखा P और एक देखा हमने Q। ठीक, P Q। यदि उन बिंदुओं के अवनमन कोण, अब देखो अवनमन कोण मैंने आपको पहले बता दिया कैसे बनेंगे, ऊपर से बनेंगे। उसने कहा अवनमन कोण पूरक हो। पूरक का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 हो। तो एक बात देखो, ये जो पूरा कोण है ये तो बड़ा कोण होगा, ये मान लेते हैं थीटा। ये जो कोण होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर आपके पास क्या आएगा, 90। इन दोनों एंगल का सम आपके पास 90 आएगा। उसने कहा कोण पूरक है। पूरक होने का मतलब यही निकलता है कि आपके पास दोनों कोणों का सम कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात देखो, अगर हमने ये बड़ा एंगल थीटा मान लिया, पूरा बड़ा एंगल, ठीक है, तो हमारे पास देखो ये छोटा एंगल क्या है हमारे पास, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। ये पूरा बड़ा एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर हो गया क्या? ठीक है। आगे उसने कहा पी क्यू 20 मीटर है, यानी कि पी से क्यू तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर। पी की उस भवन से दूरी, पी की इस पी पॉइंट की इस भवन से, इसको मान लो ओ, तो आपको जो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो पी ओ निकालनी है। इसमें 20 तो आपको पता ही है, अगर आप ये डिस्टेंस निकालने में कामयाब हो गए, ये दूरी, तो आप आराम से जो है इसको फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा एक बात यहाँ पर आप देखो, अगर हम शॉर्ट तरीका लगाए यहाँ पर, शॉर्ट क्या हो सकता है, एक बात ध्यान देना, शॉर्ट अप्रोच लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, बिल्कुल शॉर्ट, जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। उसने कहा दोनों कोण क्या है, पूरक है। पूरक क्या है, जिनका दोनों का सम 90 हो। अच्छा एक कोण 60 हो सकता है, एक कोण क्या हो सकता है, 30, तो हम कह सकते हैं कि 90 होगा। ठीक है, कभी भी दोनों कोण बराबर तो यहाँ पे होंगे नहीं, ठीक, बराबर तो ये नहीं हो सकते। ये कोण ज्यादा होगा, जितना पीछे बढ़ेंगे ये कोण कम होगा। इतना तो आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ले लो, ये 60 ले लो, ठीक, और ये आप ले लो 30, 60 और 30 ले लिया। अगर ये 60 है तो यहाँ पर कितना होगा, ये 30, 30 के साथ वाली साइड क्या है, 10√3, तो 60 के साथ वाली साइड जो आएगी क्या आएगी, 10 आएगी, क्योंकि 60 के साथ वाली साइड छोटी होगी। छोटी होने के लिए इसमें हम किससे भाग देंगे, 10 से। तो अगर ये 10 है तो 20 और 10, तो पूरा 20 और 10 कितना हो गया हमारे पास, 30। तो देखो 30 आंसर आ गया। हो गया ना, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। सेकंड अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, एक तो हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। दूसरी अप्रोच हमारी यहाँ पर क्या हो सकती है, आप इस डिस्टेंस को मान लीजिए b, इस पूरी डिस्टेंस को आप मान लीजिए a। समझ पा रहे हैं क्या? याद करना, मैंने आपको इस तरीके से शुरुआत में ही, बहुत स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था इस तरीके से। अगर हमारे पास दो बिंदु होते हैं, एक ये कोण बना थीटा, ये कोण बना फाई, और साथ में कह दे कि दोनों कोण पूरक हैं, मतलब 90 है। अगर ये दूरी पूरी की पूरी a है और ये छोटे वाली दूरी b है, कभी भी आपको h निकालना हो तो h बराबर हम कैसे करते थे, √ab। मैंने आपको पूरा इसका बेसिक बाकायदा प्रूफ करके आपको दिखाया था। तो यहाँ पर भी हम यही फंडा अप्लाई करेंगे। 10√3 यही तो ऊंचाई है ना, तो हाइट बराबर रूट, किसका रूट, b का रूट इंटू a का रूट। a क्या है, पूरी डिस्टेंस, पूरी क्या है 20 प्लस b, 20 प्लस b, क्योंकि रूट है, स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे जाएगा इधर 300, इसका स्क्वायर करेंगे जाएगा b इंटू बी प्लस 300 बराबर 300 के है। b की ऐसी वैल्यू रखो, b की ऐसी वैल्यू रखो 300 बराबर 300 रह जाए, कितना रखो 10, भाई 10, 20 गुना 10 30, 300 आएगा, तो b का मान आपके पास कितना आ रहा है 30, तो ये b का मान कितना आ रहा है 10, तो 10 20 कितना आ गया 30। तो क्या इससे आसान हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नोट में नोट करना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ पर बताई है बहुत अच्छी टेक्निक है,
अगर आपने ये खुद ट्राई किया होगा तो मेरे और आपके तरीके में हो सकता है डिफरेंस हो। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और नया है आपके लिए, अभी तक ऐसा क्वेश्चन गया नहीं है, पीछे भी नहीं गया, तो करना जरूरी है। कहा गया है यदि नदी के पुल पर किसी बिंदु से, अब एक नदी है, नदी का एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये होगा, और पुल क्या होगा, पुल कहीं ऊपर से जा रहा होगा इस तरीके से। ये पुल मान लीजिए ऐसे नदी के ऊपर कोई पुल है सपोज, ठीक भाई, नदी के ऊपर पुल है तो इस किनारे से दूसरे किनारे तो आपको ले जाकर के उतारेगा पुल। तो हमने मान लिया इस तरीके से पुल है और पुल के हमने यहाँ पर कहीं भी आपको एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो उसने कहा नदी के आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 है। तो ये पुल पर कोई बिंदु है, इसकी हाइट तो इस तरीके से लेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पर मिला देंगे इसको किनारों से, ठीक। एक इस बिंदु से ऊपर से जो कोण बनेगा ये कितना है 30, क्योंकि कोण इस बार अवनमन है, इससे इस किनारे का जो कोण है वो दे दिया 45। कभी भी आप जब भी यहाँ कोण लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा जेड बन रहा है आपका, तो ये कोण ऑटोमेटिक 45 हो जाता है, ये भी जेड बन रहा है 30, ठीक है। अवनमन कोण दे तब भी हम उसको उन्नयन कोण वाली टेक्निक से कर सकते हैं और उससे आसान पड़ेगा, क्योंकि उन्नयन उन्नयन अब आपके रखने। इस पुल की जो ऊंचाई है वो कितनी है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई, ये नदी के दो किनारे थे, इनके बीच की चौड़ाई निकालनी है आपको, ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई मान लीजिए बी है, बी फॉर ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। ये 45 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा 45। 45 के सामने 2.5 है, 45 के सामने 2.5 है, तो इस 45 के सामने भी यहां से यहां तक कितनी होगी 2.5 होगी, क्योंकि एंगल बराबर है तो सामने वाली भुजाई बराबर होगी, ठीक है। ये 30 तो ये कितना होगा 60, 60 के साथ 2.5, तो 30 के साथ क्या होगी ये वाली साइड 2.5 इंटू √3। आप तो इतना जानते ही हैं कि जो छोटा एंगल है उसके साथ वाली बड़ी होती है, बड़ी बनाने के लिए √3 से हम लोग मल्टीप्लाई लगा देते हैं, बस आ गई पूरी चौड़ाई। तो 2.5 √3 प्लस 2.5, 2.5 हम कॉमन कर सकते हैं, √3 प्लस 1, लेकिन आंसर उसने आपको देखते हैं किस तरीके से, आंसर पूरी वैल्यू दे रखी है 2.5, इसका मान 1.732 क्वेश्चन में गिवन है। जब भी ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे तो इसका मतलब √3 की वैल्यू का आपको यूज करना है, यूज कर लो, ठीक है। 2.5 जोड़ेंगे तो 2.732, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 6.83, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6.83, इतने मीटर यहाँ पर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है। तो लगभग मैंने आपको आज 9 से 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से जरा सी भी हेल्प मिल रही है तो मैं फिर से कहूंगा आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपना कमेंट भी करें, और वीडियो को आप जरूर ऑनलाइन देखें। अगर आप हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, बस इतना सपोर्ट करना कि आप ऑनलाइन देख लेना, और मुझे इतना ही चाहिए आपसे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।